इसको स्थिर तो आपको ही करना पड़ेगा। आपका मन स्थिर हो जाएगा तो भगवान जो है पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। आप देखिए ये मूर्तियां मंदिर में सब जितनी भी लगी हुई हैं वो मूर्तियां पत्थर की हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जयपुर में कारीगर जो है इसको किस तरह से बनाते हैं, ये भी आपने देखा। जयपुर में कारीगर मूर्ति और पत्थर के ऊपर अपना पैर रखे और टांकी हथौड़ा और मशीनों से जो घिस घिस के जो बनाते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा, परीक्षतः जिसकी बिगड़ी बनावे राम, ताए कौन बिगाड़ने वाला है। जिसकी बनाए राम, ताए कौन बिगाड़ने वाला। जाके बिगड़ी बनावे राम, ताए कौन बिगाड़ने वाला है। जाके बिगड़ी बनाए राम, ताए कौन बिगाड़ने वाला है। ताए कौन बिगाड़ने वाला है। ताए कौन बिगाड़ने वाला है। बिगड़ी बनाई प्रहलाद भगत की, बिगड़ी बनाई प्रहलाद भगत की। बिगड़ी बनाई प्रहलाद भगत की। बिगड़ी बनाई प्रहलाद भगत की। जाके बिगड़ी बनावे राम, ताए कौन बिगाड़ने वाला है। जाके बिगड़ी बनाए राम, ताए कौन बिगाड़ने वाला है। बोलो यशोदा मैया की। गोपियां, गोपी सब और वृंदावन और बारेवन और वर्षाना, वर्षाना। तो बंधुओं, राधा की कथा ये श्रीमद् भागवत में बहुत कम है। हमारे वेद व्यास जी ने राधा को जो है भक्ति का अवतार बताया है, भक्ति का अवतार। और राधा कहां रहती है? बरसाना। बरसाना अंतःकरण के अंदर, जिसको नाभि कहते हैं, नाभि, और नाभि के ऊपर जिसको आंतें कहते हैं, और आत्मा के बगल में जो है जिसको हृदय कहते हैं। और हृदय की गति आत्मबल को बनाने वाली ये मथुरा मंडल मानव के शरीर के अंदर है। भागवत की कथा तो महाराज श्रोताओं, यशोदा मैया ने बरसाने में जाकर के राधा से वार्तालाप की। धन्य यशोदा। और यशोदा मैया से राधा बोल गई। क्या बोल गई? कि मातेश्वरी, मैंने तो कई बार
देवताओं से, ऋषियों से, मुनियों से, संतों से, महात्माओं से, नंद बाबा से कहा। जब गोपियों के पीछे 16,001 गोपियों के पूछे तो आकाशवाणी हुई और मैंने अपने शब्दों में बताया। क्या? कान्हा बरसाने में आए जाइए, बुलाए रे राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जाइए, बुलाए रे राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जाइए, बुलाए रे राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जाइए, बुलाए रे राधा प्यारी। बुलाए रे राधा प्यारी रे, बुलाए रे राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए रे राधा प्यारी रे, बुलाए रे राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जाइए, गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई, बुलाए गई राधा प्यारी। बोलो यशोदा मैया की। श्रोताओं, अपना प्रसंग चल रहा था मूर्ति पर। जो मंदिरों में मूर्ति है, मंदिर को मूर्तियां बोलती हैं और मूर्तियों को उत्पत्ति का के विषय में आपको जो पता चल गया कि मूर्तियां कहाँ बनती हैं और कैसे बनती हैं। ऐसे ही जीव की उत्पत्ति के विषय में महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। जीव को स्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। बंधा क्रीट मरकट की नाई, बंधा पुराण की जय हो। हर माताओं से महाराज सुखदेव जी ने शब्द का और मंत्र का, मंत्र और शब्द की गतियां अलग होती हैं, मंत्र की गतियां अलग होती हैं और समझने की गतियां अलग होती हैं और सोचने की गतियां अलग होती हैं। समझ लो, लेकिन समझ के सोचना तो आपको ही पड़ेगा। किसी बात को सुन लो तो सुनने के बाद आपको शब्द के विषय में सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद समझना पड़ेगा।
ज्ञान रूपी बाती। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी बाती या ज्ञान रूपी दीपक। हे राजन, ज्ञान रूपी दीपक में भक्ति रूपी बाती डालिए और अपने घर में उस दीपक का प्रकाश करिए। हे राजन परीक्षितः, ये शरीर जो है ज्ञानी है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्त नहीं है। शरीर जो है ये हाड़ मांस का पिंजड़ा है और ज्ञानी है। ज्ञानी किसे कहते हैं? ये हमारा है और ये जो है पड़ोसी का है। ये हो गया ज्ञान। और भगवान ये कहता है कि जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है, और जिसको तुम पड़ोसी का बता रहे हो वो भी जो है पड़ोसी का नहीं है। क्या है? प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। खाना परसाने में आई गई बुलाई राधा प्यारी। खाना दरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। खाना परसाने में आई गई बुलाई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी। बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। बोलो देवी मैया की बरसाना। गोपियां जो है घूम रही हैं लेकिन विचलित नहीं है। आभास भी हो रहा है लेकिन स्पष्टता नहीं है। कहीं कहीं 12 वन में नंद बाबा की परमिशन लेके, जैसे अपने कई लोगों के यहाँ जब बहू आती थी तो दूल्हा दुल्हन लिखते थे गेट पर। जब बहू घर में आती थी तो सबसे पहले उसको जो पड़ोसी के घर में बैठा दिया जाता था। सामाजिक कार्य, सारे देवी देवता को मनाना पड़ता था। बछियां लगती थी, बछियां। ये बछिया हमारे देवता की है, ये कुल देवता की है। आज बहुएं आती हैं। तो बंधुओं, मूर्ति नाम जगतमणि और मूर्ति नाम धर्म तत्पर शब्द को महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ज्ञान रूपी दीपक और भक्ति रूपी जो है बाती और
श्रद्धा रूपी घी ये आप अपने घर जला के देखिए, दीपक जलाना। आपके घर में आसुरी जो पतंगे होते हैं, अब तो श्रोताओं, जब मूर्ति जो जयपुर से आती है, मंदिर में स्थापना की जाती है, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है और मूर्ति को जो अन्न में प्रवेश कराया जाता है, अन्न, मूर्ति को जल में प्रवेश कराया जाता है, अन्न और जल। उसके बाद मूर्ति मंदिर में जो है स्थापित की जाती है, फिर वो मूर्ति बोलती है। ये सोचने का विषय, भगवान की कथा जो है कहानी नहीं, सिर्फ ये चिंतन करने का शब्द है। ये तो संविधान है, यदि आप एक शब्द पर अड़ जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द, तो कौन सा शब्द? महाराज सुखदेव जी ने भी कहा है और गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, दृढ़ संकल्प मनहि मन कीना, दृढ़ संकल्प मनहि मन कीना, दृढ़ संकल्प मनहि मन कीना, दृढ़ संकल्प मनहि मन कीना। यदि तुम्हारा संकल्प मजबूत है तो श्रोताओं, परमात्मा को आना ही पड़ेगा। आपके घर में यदि ज्ञान रूपी दीपक है और भक्ति रूपी जो है बाती है और श्रद्धा रूपी घी है, तो उसको जलाने के लिए परम पिता परमात्मा आपके घर में अवश्य आएगा, बगैर बुलाया जाएगा। एक दृष्टांत है, हे राजन परीक्षित, भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। राम और शबरी और बीच में नवदा भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवदा भक्ति, राम और शबरी। हे राजन, शबरी का भाव जो है, एक दिन रात्रि में चौथे पहर में शबरी को जो है स्वप्न हुआ था, सपनों, और सपनों कैसे हो कि राम मेरे घर आएंगे, राम जी मेरे घर अवश्य आएंगे। लेकिन राम जी के लिए क्या, राम क्या खाएंगे? राम खाते थोड़े ही कुछ, राम तो सिर्फ भात खाते हैं, भात। लेकिन राम जी खिलाते हैं। खिलाने वाला कौन है? राम जी। महाराज, खिलाने वाला राम है। सुखदेव जी ने कहा कि हाँ हे राजन, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी
के घर में गुप्त जो है उत्सव मन रहे हैं, गुप्त, और ऋषि मुनियों से मंत्रों से जो है वार्तालाप चल रहा है कि कंस का अहंकार नष्ट कर दिया और रुक्मिणी को कंस के रथ में बिठाल करके और 12 वन में इस समय यशोदा मैया के साथ में महोत्सव मन रहा है, गुप्त महोत्सव। यशोदा कहाँ ले जा रही है? सबसे पहले अपने बहू को तीर्थों में ले जा रही है, तीर्थ। यमुना मैया के किनारे पर जो है यशोदा ने बालू का शिवलिंग बनाया, बालू, और रुक्मिणी से अभिषेक कराया। अभिषेक करने के लिए ऋषि गर्गाचार्य साथ में थे। आज कितनी माताएं अपने बच्चों को जो तीर्थों में भेजती हैं शादी के बाद, सोचिए कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे को, बहू को भगवान बनाने के लिए तीर्थों में जो है शादी के बाद जो है भेजती है, तीर्थ। सोचिए, सुखदेव जी कहते हैं बहू आती है घर में नई तो बहू तो भगवान रूप में आती है। सोचिए, अपने माँ बाप को छोड़ के और दूसरी जगह जाके माँ बाप बनाती है, धन्य है उसके बाप। इधर जो है शबरी जो है राम जी के इंतजार में बैठी हुई है। मुझे भरोसा है कि राम जी आए, लेकिन राम जी का मैं स्वागत कैसे करूं? और उस शबरी की एक सखी शोभा नाम की, उसने कहा कि शबरी तेरे घर में राम जी आ रहे हैं, तुझे अपने घर की सफाई कर लेना चाहिए। तेरे घर में राम जी आ रहे हैं, आज ऐसा आभास हुआ है, तुझे अपने घर की सफाई कर लेना चाहिए। आनंद कंद भगवान विमान में घूम रहे हैं, विमान में ये सारा दृश्य देख रहे हैं और भगवान शबरी के यहाँ जो है प्रवेश कर जाते हैं। शबरी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। शुद्ध बुद्ध भूलने के बाद जो है उसने एक शब्द कहा कि महाराज, लोग तो ये कहते हैं कि राम जी कुछ खाते नहीं है, लेकिन वेद ये कहता है कि राम की तरह कोई खिलाता नहीं है। ये संसार तो ये कहते हैं, शबरी के मुख के ये शब्द, ये संसार ये कहता है कि राम कुछ खाते नहीं है, लेकिन शबरी की तरह कोई खिलाता नहीं है, की तरह कोई खिलाता नहीं। संसार कहता राम खाते नहीं है, संसार कहता राम खाते नहीं है। शबरी की तरह कोई खिलाता नहीं शबरी की तरह कोई खिलाता नहीं है। बोलो यशोदा मैया की। जय। आगे का प्रश्न।
महाराज भक्त संसार के लोग ये भी कहते हैं कि भगवान किसी के घर आते नहीं। संसार कैसा है? सन माने शून्य और सार संसार। लोग कहते हैं कि प्रभु कहीं आते नहीं हैं और शबरी की तरह कोई बुलाता नहीं है। लोग कहते हैं प्रभु आते नहीं, शबरी की तरह कोई बुलाते नहीं, शबरी की तरह कोई बुलाते नहीं, शबरी की तरह कोई बुलाता 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 नहीं। बोलो यशोदा मैया की जय। अब शबरी जो भाव विभोर हो गई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं ज्ञान भक्ति नवदा भक्ति को शबरी ने अपना मंत्र माना। नवदा भक्ति नौ रत्न जैसे शरीर के अंदर 9 रत्न बताए गए, 9 रत्न और 10वां ब्रह्म। बंधुओं भगवान जो है सर्व हैं, खुश रहो। भगवान ये कहते हैं सिर्फ मुझे भाव चाहिए, भाव। पैसा पैसा सब कुछ थोड़ा ही है, लेकिन बगैर पैसे के कुछ होता नहीं। पैसा परमात्मा नहीं है, लेकिन पैसा परमात्मा से कम भी नहीं है। सम्मान और मान और भाव और भक्ति और 5वां जो पैसा। शबरी के वस्त्रों में बदबू आ रही थी, शबरी कभी नहाती नहीं, लेकिन उसकी आत्मा से खुशबू आती थी। आत्मा इतनी पवित्र थी शबरी की कि उससे खुशबू आती थी। शबरी की साड़ी में भी बदबू आ रही थी, लेकिन ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान जो अच्छी साड़ी पहनने वाले के घर में थोड़ी जाते हैं। भगवान तो भाव वाले के घर में जाते हैं। भगवान कभी किसी का प्रभाव नहीं देखते हैं। नंद बाबा ने कहा, ऋषि गर्गाचार्य भगवान तो अपना स्वभाव दिखाते हैं। स्वभाव और भगवान जो है अपने भक्त का प्रभाव देखते हैं। भक्त का प्रभाव। तो मेरा निवेदन है, भगवान को जीतने की कोशिश करो तो भाव से, भाव से। यदि आप भाव से भगवान को जीतने की कोशिश करोगे तो आपके शरीर के अंदर भगवान स्थापित हो जाएंगे, हृदय के अंदर, शब्द शब्द पे भगवान, और हर कार्य को भगवान पूरा करेंगे। भगवान किसी के घर में थोड़ी रहते हैं, भगवान खुद के घर में भी नहीं रहते हैं, वो तो तीनों लोकों में रहते हैं। भगवान सिर्फ योगियों के हृदय में रहते हैं।
और योगी की उपाधि जो है भागवत में भक्त को बताई है। योगी बाबा से नहीं कहते हैं, योगी जो है दाढ़ी रखाने वाले को नहीं कहते हैं, योगी मंदिरों में रहने वाले को नहीं कहते हैं। योगी जो है गृहस्थ आश्रम छोड़ के नहीं बनते हैं। योगी जो होते हैं वो अंतःकरण से होते हैं। तो शबरी ने जूठे पैर, सूखे बेर, शबरी की झोपड़ी पर जो है सूखे पैर रखे थे, सूखे, और इतने कड़े थे। तो शबरी ने वो सारे जितने भी 5-7 बेर लेकर के अपने मुंह में डाले, मुंह में, और मुंह में जो है बेरों को डाल डाल के मुंह में बेर गीले हो गए, गीले काय से, थूक से, शबरी के थूक से बेर गीले हो गए, और एक एक बेर मुंह से निकाल के भगवान को दे दी जाती है। राम जी बड़े प्रेम से बेर खा रहे हैं, और राम जी ये भी कह रहे हैं कि शबरी, या तो मैंने कौशल्या के हाथ से जो भी कुछ खाया उसमें मुझे जो है आनंद आया, उसके बाद जो सीता जो भी कुछ मुझे बना के देती थी उसमें मुझे खुशबू आती थी। लेकिन शबरी, आज इन झूठे बेरों में मुझे जो परमानंद मिल रहा है, आज ये बेर तू जो खिला रही है मुझे, इन बेरों में जो है भाव छिपा हुआ है, और इस बेर में रिद्धि और सिद्धि छिपी हुई है। शबरी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तेरा नाम जो है अजर अमर रहेगा। कायम है नवदा भक्ति के निर्माण दाता, 9 प्रकार की भक्ति का निर्माण करता जो है शबरी। और शबरी की तो मेरा निवेदन है, हाड़ मांस को साफ करने से कुछ नहीं होता, ये तो किसी से जल जाएगा, जल जाएगा। और साफ भी करना चाहिए, क्योंकि शरीर से को साफ नहीं करोगे तो बदबू आएगी। बगल में कोई भी भला आदमी जो बैठना नहीं देगा, इसलिए साफ भी किया जाता है। लेकिन शरीर को साफ जो है करने के साथ साथ जो है अंतःकरण को भी साफ करिए। पर आप देखिए, परमात्मा का आनंद जो चाहो वही मिलेगा। व्यापार करोगे, आपका व्यापार जो बढ़ेगा, कोई भी काम, और अकाल जो है दुश्मन आपसे दुश्मनी करते हैं तो वो दुश्मन जो नॉर्मल होंगे। यशोदा मैया के घर में ऋषि गर्गाचार्य ने कई तरह की यज्ञ की, कई तरह के अनुष्ठान किए। क्यों? शरीर जो है दुष्टों को जो है नॉर्मल करने के लिए। श्रोताओ, कंस कभी जो मरता नहीं है, रावण कभी मरता नहीं है। जब तक जनमानस का जीव और ब्रह्म जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेता रहेगा, और पुण्य और पाप जो है आपस में संघर्ष जो करते रहेंगे। पुण्य और पाप, जब पाप जो बढ़ जाएगा तो भगवान अपना रूप बदलते हैं, अवतार के रूप में।
पत्थर की मूर्ति में मंत्र जो है जान दे देते। सोचिए, मूर्ति पत्थर की में विद्वान लोग मंत्रों से उस मूर्ति को बुलवा देते। और ये तो शरीर आपका भगवान ने दिया है ना, शरीर को देने वाला तो भगवान है, तो भगवान आपको बुलवाएगा, भगवान आपको बुलवाएगा, आपकी सोच पर भगवान चलेगा। जैसा आपका दिल होगा आपको भगवान धन देगा, वैभव देगा, क्योंकि भगवान ने तो भक्तों से कहा है, ना धन चाहिए ना वैभव चाहिए, 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 मुझे अपने भक्त का विकास 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 चाहिए, ना धन चाहिए ना वैभव 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 चाहिए, मुझे अपने भक्त का विकास चाहिए, मुझे अपने भक्त का विकास चाहिए, ना आन है ना बान है ना शान है ना ध्यान है, ना गान है ना शान है ना ध्यान है, ना आन है ना बान है ना शान है ना ध्यान है, आन है ना बान है ना शान है ना ज्ञान है, कलयुग को आदमी बड़ा ही बेईमान 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 है, ना कर्म है ना धर्म है ना मर्म है ना शर्म है, कर्म है ना धर्म है ना मर्म है ना शर्म है, ना कर्म है ना धर्म है ना मर्म है ना शर्म है, कर्म है ना धर्म है ना मर्म है ना शर्म है, कलयुग को आदमी बड़ा ही बेशर्म है, कलयुग को आदमी बड़ा ही बेशर्म है। बोलो यशोदा मैया की। इन श्रोताओं से मेरा निवेदन, भगवान के दरबार में जाके सिर्फ ये शब्द भी बोलो कि हे भगवान हमें मानव बनाओ, हमको पुरुष बनाओ और हमको महापुरुष बनाओ और हमको शुद्ध पुरुष बनाओ, आदमी मत बनाना। आदमी को बड़ा बुरा हाल है। तुमने आदमी को चाय पिला दी अपने घर, तो जब तक चाय पी रहा है कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी। और पड़ोसी ने उसको चाय पिला के एक बंडल दे दिया, बंडल, तो तुम्हारी चाय की चुगली, अरे बा मैं दूध ही नहीं है तो पानी की चाय बना, क्योंकि वो एक बंडल दे दिया ना, एक बंडल। सोचिए आदमी की कहानी, आप सोचिए इस शब्द को जो है महाराज वेद व्यास कहते हैं, ये पुराणों में लिखा हुआ शब्द है। ये भागवत की कथा कभी पूरी थोड़ी होती है, एक श्लोक का चिंतन किया जाता है। जो गृहस्थाश्रम में संत पुरुष होते हैं, कर्मशील, जो देवियां होती हैं धर्मशील, वो अपने घर में एक मंत्र का जाप करती हैं।
क्यों करती हैं? अपने भटके हुए आदमी को भगवान बनाने के लिए। सियावर रामचंद्र की जय। हमारा आदमी जो है सिर्फ भटक चुका है। तो हे भगवान, हमारा आदमी मानव बने। सवेरे को भूलो, अथये को घरे आ जाते हो तो वो जो है भूलो ना मान जाते। सुबह का जो भूल जाए और शाम को लौट के घर आकर के अपने बच्चों में बैठ जाए तो भगवान ऐसे आदमी को माफ कर देते हैं कि कुछ थोड़ा सा ज्ञान तेरे अंदर है। तो कर्म को छोड़ दिया और धर्म को छोड़ दिया। महाराज सुखदेव जी ने क्या बताया है कि मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा मंत्र जो है कर्म है। कोई भी कर्म करो, अच्छा कर्म करो। आप व्यापार करके देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण। सबसे पहले कोई भी काम करोगे उसमें हानि होगी और उसके बाद में लाभ होगा, उसके बाद आनंद आएगा, उसके बाद जो है मरण। जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन महापुरुष मृत्यु से थोड़े जो डरते हैं उनको तो पता होता है कि मनुष्य होने में जन्म मिला है तो हम अवश्य ही मरेंगे, लेकिन उनको डर लगता है कि हमारी मौत जो सुधर जाए। सभी माताओं से, वयोवृद्धों से महाराज सुखदेव जी के शब्दों में राजा परीक्षित को ये वृत्तांत सुनाया जा रहा है। तो सिर्फ उनसे ये कि हे राजन, भगवान से ये निवेदन करना चाहिए, क्या हमारी मृत्यु सुधर जाए। भाई मरना तो है ही, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, चाहे राजा हो चाहे रानी। कि मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान की पूजा जो है आवश्यक होती है। पूजा भगवान कैसे करते हैं? सिर्फ भाव से। जैसे भोजन, कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज भगवान की रोज पूजा करें, तो हम ये भी बोलना पड़ता है कि रोटी तुम रोज खाते हो, एक दिन खाते हो, बोलना पड़ता है। जब ऐसे शब्द जो है बोलते हैं कि महाराज पूजा रोज करें हम, तो उसका उत्तर हमको देना पड़ता है कि भोजन तुम रोज करते हो कि एक दिन? तो भोग और भोजन, ये दो चीजें कलयुग में सबसे आगे बताई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब घोर कलयुग आएगा तो जो पीछे की चीज थी वो आगे हो जाएगी और आगे की चीज होगी वो पीछे हो जाएगी। भोग, भोजन और कर्म और धर्म, ये चार पदार्थ हैं भगवान के यहाँ से आए हैं। आनंद कुंद भगवान ने जो है महाराज सुखदेव जी के मुखार बिंदु से राजा परीक्षित को बताया कि हे राजन परीक्षित,
तुमने अपना प्रशासन चलाया, लेकिन तुमने धर्म को लेकर नहीं चलाया। हर माताओं से हमारा निवेदन है, 4 पदार्थ यदि आपको अपने घर में रोकना है, अपने घर में जो है रखना है, तो कर्म और धर्म। हे राजन, धर्म कहाँ बेच आए भारतवासी भैया, 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 धर्म कहाँ बेच आए भारतवासी भैया। हे राजन, पहले के ब्राह्मण ऐसे होते, पहले के ब्राह्मण ऐसे होते, पहले के ब्राह्मण ऐसे होते, वेदन के रच भैया, धर्म कहाँ बेच आए भारतवासी भैया, धर्म कहाँ बेच आए। भारतवासी भैया। पहले के राजा ऐसे होते, पहले के राजा ऐसे होते, राजा ऐसे होते, पहले के राजा ऐसे होते, रक्षा के करवैया, धर्म कहाँ बेच आए भारतवासी भैया, धर्म कहाँ बेच आए भारतवासी भैया, धर्म कहाँ भूल आए भारतवासी भैया, धर्म कहाँ भूल आए भारतवासी भैया। ये विषय जो है मंदिर में नहीं मिलता है, न तीर्थों में मिलता है, ये तो आपके भाव में है। कौन सा विषय? धर्म। धर्म न तीर्थ में मिलता है, न गंगा में मिलता है, न गया में मिलता है, न मंदिर में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? आपके शरीर में चिंतन करने से। चिंतन किसका? 4 जो है पदार्थ, भजन, भोजन, भोग और कर्म। कर्म को और धर्म को पीछे छोड़ दिया है कलयुग के आदमी ने। कलयुग के आदमी ने कर्म को, धर्म को पीछे ढकेल दिया। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग का आदमी सिर्फ पीछे पड़ा है तो काय के पीछे पड़ा है? भोग और भोजन। भोग और भोजन। फिर उन्होंने ये भी कहा, मानव को समझाया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, 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 व्यथा हुई गमाओ तो मैं क्या करूं, यथा ही गमाओ तो मैं क्या करूं,
सोचने का भी 2 घंटे का था। 2 घंटे का नियम ऐसा बनाइए, सास के हृदय को जीतने की कोशिश करें। बहुओं से मेरा निवेदन और सासों से भी मेरा निवेदन है कि बहुओं के हृदय को जीतने की कोशिश करें। यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हैं तो पाप कुछ नहीं होता है और न कुछ पुण्य होता है। पुण्य पाप के 2 बीज हैं, एक बीज पुण्य का है और एक बीज जो पाप का है। फॉर्मलिटी मत करो किसी से, नकली भाव से किसी से बात करो, और यदि बात न करे, मन नहीं मानता है तो बात करिए आप जो है ईश्वर से। अपने घर में ऐसा कोई प्रमाण शास्त्र खरीद लो, शास्त्र, भगवान की पूजा में रखो उसको। जब टेंशन हो घर में बैठ के उसका अध्ययन करिए, सहन शक्ति मिलेगी, सहन शक्ति, और माया आपको चप्पल फाड़ के मिलेगी। इस माया के जो पीछे पड़ा है कलयुग का मानव, तो माया को तो धुआं बताया है। माया जो है सिर्फ व्यवस्था के लिए होती, ये है धुआं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि 4 प्रकार के कलयुग में मानव बताए हैं। कलयुग में मानव के 4 प्रकार। एक तो निष्कृष्ट मानव, निष्कृष्ट है राजन, निष्कृष्ट मानव की ये है प्रति। निष्कृष्ट, मेरी सो मेरी और तेरी भी मेरी। निष्कृष्ट, जिसको गए भी थे कहते हैं, कर्म ही है राजन परीक्षित। जो तुमने मेरे ऊपर जो कृपा की है उसमें मुझे संतोष नहीं। तो महाराज ने क्या कहा? निष्कृष्ट मानव की ये है प्रति, मेरी सो मेरी तेरी भी मेरी। इनकी स्थिति क्या है पता है? न तपो न दानम, ईशा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ते मृत्यु लोके भूभार भूतान और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। आदमी को भेष जरूर मिलो है, भेष आदमी का है, लेकिन जानवर की तरह घूम रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कस्तूरी ढूंढने के लिए मृग घूम रहा है, जब लौट के देखता है उलटे